हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आप यूपीआईटी यानी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूनिवर्सिटी साथियों आप जो है एमए कर रहे हैं, वो अभी संस्कृत सब्जेक्ट से। ठीक है, किससे? यदि आप संस्कृत सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं और आपका सेमेस्टर पद्धति है यानी सेमेस्टर सिस्टम से जो है आपका एडमिशन हुआ साथियों, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं और उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा साथियों, आपके एक सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं और कितने आपके सेमेस्टर होते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जो आपका एमए संस्कृत है, इसका कोड होता है MEST। इसका कोड क्या होता है साथियों? इसका सब्जेक्ट कोड होता है MEST। और इसमें जो प्रथम जो आपका सेमेस्टर होता है, प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत साथियों आपके 3 ही पेपर होते हैं, जैसे MEST 101, MEST 102 और MEST 103। ये प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत आपके 3 पेपर होते हैं। एम 101 के अंतर्गत आपको देखिए, यहाँ पे आपका जो पाठ्यक्रम का जो शीर्षक का जो नाम वो दिया है, वैदिक वाङ्मय। ठीक है। और दूसरा 102 के अंतर्गत पाल यानी प्राकृत अपभ्रंश एवं भाषा विज्ञान आपको पढ़ना है। तीसरे पेपर के अंतर्गत आपको व्याकरण तथा अलंकार के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। ठीक है, ये 3 आपको पढ़ना है जिनके शीर्षक यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा साथियों आपका आ जाएगा सेकंड सेमेस्टर यानी द्वितीय सेमेस्टर। जो आपका द्वितीय सेमेस्टर होगा, इसमें भी आपके 3 ही पेपर होंगे, MEST 104, MEST 105 और MEST 106। 104 के अंतर्गत काव्य शास्त्र आपको पढ़ना है, 105 के अंतर्गत नाट्यशास्त्र और 106 के अंतर्गत प्राच्य भारतीय दर्शन आपको पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा साथियों तृतीय सेमेस्टर। तृतीय सेमेस्टर में भी आपके 3 पेपर होंगे, MEST 107, 108 और 109। 107 के अंतर्गत आपको संस्कृत नाटक के बारे में, 108 के अंतर्गत आपको संस्कृत काव्य जो पद एवं गद्य दोनों है, 109 के अंतर्गत आपको लौकिक संस्कृत का साहित्य का इतिहास एवं निबंध के बारे में आपको पढ़ना है। फिर साथियों आपका आ जाएगा फोर्थ सेमेस्टर यानी लास्ट सेमेस्टर। लास्ट सेमेस्टर के अंतर्गत साथियों आपको देखिए, यहाँ पर भी आपको 3 ही पेपर पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका एक ग्रुप 1 हो जाता है, एक ग्रुप 2। यदि आप ग्रुप 1 ज्वाइन करते हैं तो भी आपके 3 ही पेपर होंगे, ग्रुप 2 ज्वाइन करते हैं साथियों तो भी आपके 3 ही पेपर होंगे। यहाँ देखिए और करके आपको दिया गया है, तो आप या तो ग्रुप 1 ज्वाइन कीजिए या ग्रुप 1, लेकिन पेपर आपके 3 ही होंगे। यदि आप ग्रुप 1 ज्वाइन करेंगे तो आपको 110, 111 और 112 पढ़ना होगा। और यदि आप ग्रुप 2 ज्वाइन करेंगे तो 110 आपको पढ़ना होगा, उसके बाद 113 और 114 आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो साथियों हम आपको बता दें कि यदि आप यूपीआईटी प्रयागराज यूनिवर्सिटी से संस्कृत सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं, वो भी आपका सेमेस्टर सिस्टम है, तो आपके टोटल 4 सेमेस्टर होंगे। और टोटल जो 4 सेमेस्टर के आपके पेपर होंगे वो 12 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? टोटल जो आपके पेपर होंगे वो 12 पेपर होंगे, और सेमेस्टर जो होगा वो आपका 4 सेमेस्टर होगा। ठीक है, यानी एक सेमेस्टर में आपके 3 पेपर होंगे, ये बात आप याद रखेंगे। अब साथियों हम जानते हैं कि यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, जो विस्तृत सिलेबस होता है, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है वो हम आपको बता देते हैं। जी साथियों, देखिए जो आपका पहला पेपर दिया है वैदिक वाङ्मय, इसमें आपको सबसे पहले वेद, ठीक, वेद निरुक्त एवं उपनिषद के बारे में यहाँ पे पढ़ना। पहले आपको देखिए यहाँ पे दिया है खंड 1 में आपको वेद के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। और वेद के अंतर्गत आपको इकाई 1 में सबसे पहले ऋग्वेद का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको 4 वेद, 4 ऋषित्व, वेद त्रयी, वेद के विभाग, संहिता ग्रंथ, ऋग्वेद का रचना काल तथा ऋग्वेद संहिता, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इकाई 2 में साथियों आपको देवता परिचय पढ़ना, जैसे इंद्र, सबृत, मरुत, विश्वामित्र, नदी, संवाद, अग्नि, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 3 के अंतर्गत आपको देवता भी परिचय पढ़ना, जैसे अक्ष, राष्ट्र, ठीक, विवर्धनम, पृथ्वी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर साथियों आपका आ जाएगा इकाई 4। यहाँ पे देखिए जो आपका इकाई 4 दिया, इसमें आपको वैदिक व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, वैदिक ध्वनियाँ क्या है, ध्वनियों के भेद क्या है, वैदिक संधियाँ क्या है, ठीक है, व्यंजन संधियाँ क्या है, विसर्ग संधियाँ क्या है, वैदिक शब्द क्या है, रूप क्या है, धातु रूप क्या है, वैदिक प्रत्यय क्या है, क्रिया विशेषण क्या है तथा अव्यय क्या है, वैदिक उपसर्ग क्या है तथा वैदिक स्वर क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है इकाई 4 के अंतर्गत। इकाई 5 में आपको देखिए ऋग्वेदी सूक्त आपको पढ़ना है, जैसे निम्नलिखित सूक्तों का हिंदी अनुवाद,
पदपाठ तथा व्याकरणात्मक टिप्पणियों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे इंद्र हुआ, शब्दित हुआ। इकाई 6 के अंतर्गत आपको निम्नलिखित सूक्तों का हिंदी अनुवाद तथा पदपाठ तथा व्याकरणात्मक टिप्पणियों के बारे में आपको पढ़ना। जैसे मारुत हुआ, अक्ष हुआ, ठीक है। फिर साथियों आपका जाए इकाई 7। इकाई 7 में देखिए आपको क्या पढ़ना है। इकाई 7 में आपको निम्नलिखित सूक्तों का हिंदी अनुवाद पढ़ना है। यहाँ पे जिसे दिया गया आपको विश्वामित्र, नदी संवाद, अग्नि। फिर इकाई 8 में आपको अथर्ववेदी सूक्त आपको पढ़ना है। निम्नलिखित सूक्तों का आपको हिंदी अनुवाद, पद पाठ तथा व्याकरणात्मक टिप्पणियों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए राष्ट्राभिवर्धनम दिया है, पृथ्वी दिया है। फिर आपका आ जाएगा खंड 2, इसमें आपको निरुक्त एवं उपनिषद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। निरुक्त एवं उपनिषद के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है साथियों, यहाँ देखिए इकाई 9 से लेकर इकाई 13 तक आपको पूरा यहाँ पे अध्ययन करना है। इससे ब्राह्मणों का सामान्य परिचय आपको पढ़ना, वैदिक संहिताओं का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। इन सब के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी एक एक करके अध्ययन करना है। उसके बाद साथियों आपका फर्स्ट सेमेस्टर का आ जाएगा सेकंड पेपर, ठीक है, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं भाषा विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले खंड 1 में आपको पाल के बारे में पढ़ना है। पाल में आपको जैसे पाली भाषा के बारे में आपको पढ़ना है। पाली भाषा के व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, विकास और विशेषताओं के बारे में आपको अध्ययन करना है। उनका सामान्य परिचय पढ़ना है। पाली व्याकरण आपको पढ़ना है, ठीक है। इकाई 2 में आपको पाली पाठ पढ़ना है। इसमें आपको निम्नलिखित पाठों से अनुवाद, संस्कृत रूपांतरण तथा व्याकरणात्मक टिप्पणियों के बारे में आपको अध्ययन करना है, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे आपको पढ़ना, जो यहाँ पे दिया गया एक एक करके आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाएगा खंड 2, इसमें आपको प्राकृत एवं अपभ्रंश के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इकाई 3 में क्या पढ़ना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इकाई 3 में आपको प्राकृत साहित्य का परिचय पढ़ना है, सामान्य परिचय पढ़ना है, प्राकृत व्याकरण आपको पढ़ना है। फिर इकाई 4 आपका आ जाएगा, इसमें आपको प्राकृत पाठ पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा इकाई 5, इसमें आपको अपभ्रंश साहित्य का परिचय एवं पाठ आपको पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा खंड 3। खंड 3 में आपको भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ना है। भाषा विज्ञान के बारे में क्या क्या पढ़ना है साथियों आपको, देखिए भाषा विज्ञान के बारे में सबसे पहले इकाई 6 में भाषा, व्युत्पत्ति, विकास, परिभाषा एवं विविध रूप के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 7 में ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि परिवर्तन के कारण, दिशाएं, ध्वनि नियम, पद विज्ञान, इन सब के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी एक एक करके अध्ययन करना है। इकाई 8 में साथियों आपको वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान के बारे में पढ़ना है। इकाई 9 में आपको प्रमुख भारतीय भाषा शास्त्रियों का परिचय, यास्क, पाणिनि, ठीक है, कात्यायन, पतंजलि और भर्तृहरि के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। उसके बाद साथियों आपका जगह प्रथम सेमेस्टर का लास्ट पेपर, ठीक है, व्याकरण एवं अलंकार के बारे में आपको पढ़ना। सबसे पहले खंड 1 में लघु सिद्धांत कौमुदी से आपको पढ़ना। इकाई 1 में रूप सिद्ध के बारे में। इकाई 2 में आपको हलंत प्रकरण के बारे में, जैसे पुल्लिंग हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, नपुंसक लिंग हुआ, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इकाई 3 में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ देखिए इकाई 3 में आपको कृदंत प्रकरण के बारे में आपको पढ़ना है। फिर खंड 2 में आपको प्रत्यय प्रकरण के बारे में पढ़ना है। इकाई 4 में आपको प्रकरण, कृदंत तथा तद्दत के बारे में आपको पढ़ना है। कृत प्रत्यय के बारे में आपको पढ़ना है। पूर्व कृदंत के बारे में पढ़ना है। उत्तर कृदंत के बारे में आपको पढ़ना है। स्त्री प्रत्यय के बारे में आपको पढ़ना तथा तद्वित प्रत्यय के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इकाई 5 में आपको समास के बारे में पढ़ना है। समास का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। केवल समास आपको पढ़ना है। अव्ययीभाव समास पढ़ना है। तत्पुरुष समास पढ़ना है। बहुब्रीहि समास पढ़ना है और द्वंद्व समास पढ़ना है। फिर खंड 3 में आपको अलंकार शास्त्र के बारे में पढ़ना है। अलंकार शास्त्र का परिचय, अलंकार शास्त्र का नामकरण, काव्य में अलंकारों का स्थान, अलंकार जो अलंकार संप्रदाय का अर्थ है, ठीक है, आचार्य मम्मट एवं उनका काव्य प्रकाश आपको पढ़ना है। फिर साथियों आपका आ जाएगा इकाई 7। देखिए इकाई 7 में आपको अलंकार के बारे में पढ़ना, जैसे विभाजन तत्व, शब्द अलंकार और अर्थालंकार के मध्यभेद, अलंकारों की संख्या, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इन सब के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी एक एक करके अध्ययन करना है। फिर इकाई 8 में आपको अर्थालंकार के बारे में पढ़ना, जैसे उपमा अलंकार, रूपक, ठीक है, अर्थांतर, ठीक है, अतिशयोक्ति, अनुति, भ्रांतिमान, दृष्टांत, दीपक, विभावना, विशेषोक्ति, संदेश, निदर्शना, काबिलिंग, इन सब के बारे में आपको एक एक करके पूरी विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। तो ये सब साथियों आपको जो है, यदि आप यूपीआरटी प्रयागराज यूनिवर्सिटी से आप एमए कर रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट से और आपका प्रथम सेमेस्टर है, तो उसके अंतर्गत ये सब आपको पढ़ना है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अगर
जो यहाँ पे विस्तृत पाठ्यक्रम दिया है साथियों, यदि इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे या फिर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए साथियों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तैयारी करेंगे साथियों, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आप अपना एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है साथियों। यदि आपको हमारी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।